नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइड, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा अपने आप को महानायक बताने वाले नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर के जैनजी आंदोलनकारियों को वीडियो बनाकर माफ किया। अरे आप कौन होते हो माफ करने वाले? आपको तो माफी मांगनी चाहिए उन छात्रों से जिनका भविष्य आपने बर्बाद कर दिया, जिन्होंने देश को नई दिशा दिखाई। उन माताओं से माफी मांगो जिनका आंचल आपने सूना कर दिया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। अपने आप को देश का महानायक कहलाने वाले नरेंद्र मोदी साहब ने जंतर मंतर पे आंदोलन करने वाले उन तमाम नौजवानों को, जिन्होंने खूब लाठियां खाई, खूब गोलियां खाई, उनके लिए एक वीडियो जारी किया कि मैंने आपकी अभद्र भाषा को माफ किया। अरे आप माफ करने वाले कौन? आपको तो उनसे माफी मांगना चाहिए कि ये अभद्र भाषा किसने सिखाई? आपने उन्हें अभद्र भाषा सिखाई, उनके भविष्य को अंधेरे के कुएं में ढकेल दिया। जब अपना भविष्य अंधेरों में जाता हुआ दिखता है, तब देश की युवा तरुणाई अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किस तरीके से उनके मन की पीड़ा बाहर आती है। शब्दों के चयन की बात आप कर रहे हैं। आपने कई माताओं की कोख सूनी कर दी, कई माताओं का ममता भरा आंचल सूना कर दिया, उनके बच्चों ने आत्महत्या कर ली आपके शासन में, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री तो काल में। आप उन्हें माफ कर रहे हैं। माफी आपको उनसे मांगना चाहिए, उन नौजवानों से जिन्होंने देश को एक नई दिशा दिखाई है। हो सकता है आपकी माफी मांगने पे वो बच्चे माफ कर दें, वो माताएं लेकिन माफ नहीं करेंगी। जब तक उन बच्चों से किए गए तीनों वादे आप ईमानदारी से, पवित्र मन से पूरा नहीं करते, आप अलग अलग तरीके से उन्हें फिर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, अलग अलग लोगों पे एफआईआर कर रहे हैं। ये जेएनजी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए सरल रास्ता यही है कि जो वादे किए हैं पवित्र मन से उन वादों को निभाइए, नहीं तो जंतर मंतर फिर हरा भरा दिखेगा आपको। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय,
उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें।